आज आपको एक जातक का जिसका जन्म नैनीताल में हुआ है, अलग अलग पंचांगों की सहायता से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे उसका समय निकाला जाए और कैसे घटी पला में मान निकाला जाए उसका। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आप भी कर पाएंगे अलग अलग पंचांगों से। मैं यहाँ पर दिवाकर पंचांग ले रहा हूँ जो जलंधर से प्रकाशित होता है, और दूसरा पंचांग राजधानी दिल्ली का है, तीसरा पंचांग वेंकटेश्वर नवलगढ़ से है। इन 3 पंचांगों की सहायता से नैनीताल में जन्मे बालक का घटी पला में समय क्या होगा ये निकालना आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आप भी अलग अलग पंचांगों से, चाहे कहीं का भी पंचांग हो, उससे निकाल पाएंगे। पंचांग कई प्रचलित है, मैंने आपको बताया हुआ है। 3 पंचांग तो यही हैं, आपके वेंकटेश्वर पंचांग नवलगढ़ राजस्थान का, दूसरा दिवाकर पंचांग है जालंधर का जो पंजाब में है, तीसरा राजधानी पंचांग जो दिल्ली से प्रकाशित होता है। ऐसे ही अनेकों पंचांग हैं, आर्यभट्ट पंचांग है, भास्कर पंचांग है, विश्व पंचांग है, काशी से जो निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं का भी पंचांग हो, आप किसी भी जगह में जन्मे बालक का समय कैसे निकालेंगे, ये आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप जन्म कुंडली नहीं बना पाएंगे। तो कुंडली बनाने से पहले मैं आप लोगों को ठीक तरह से इसका जो है बता देना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो कुंडली बनाने में। और ये चीज़ें बहुत ही सटीक जब तक नहीं होंगी तब तक आपकी कुंडली सही नहीं बनेगी। तो ध्यान से आप देखेंगे कैसे कर रहा हूँ मैं। दिवाकर पंचांग जलंधर के, सबसे पहले जलंधर के अक्षांश और देशांतर मैंने आपको कहा था आप लोगों को पंचांग में ही मिल जाते हैं, तो हमको यहाँ पर देशांतर की ज़रूरत पड़ती है। जालंधर का पंचांग है, जालंधर का देशांतर है जालंधर (75 डिग्री 34 अंश), इसको 75 अंश 34 कला बोलते हैं। 75 अंश 34 कला इसका देशांतर हुआ जालंधर का। अब हमको नैनीताल में जन्मे जातक का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? घटी पला में हमने निकालना है समय उसका, तो नैनीताल का देशांतर आपको पता होना चाहिए। नैनीताल का देशांतर है 79 अंश 32 कला। अब मैंने आपको बताया था पृथ्वी एक अंश घूमने में 4 मिनट का टाइम लगाती है, तो इसको हम पहले तो देखेंगे कि अंतर कितना है। अंतर इसमें से ये नहीं घटता है, इसलिए ये ऋणात्मक मान माना जाएगा, उल्टा घटाना पड़ेगा इसको। 79 अंश 32 कला में से 75 अंश 34 कला। ऐसा क्यों किया हमने?
इसमें से ये नहीं घटता था, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। और इसको ये जो भी मान आएगा ये ऋणात्मक होगा, क्यों घटता नहीं था इसलिए ये ऋणात्मक मान होगा ये। अब इसमें से इसको घटाइए आप। अब 32 में से 34 नहीं घटता है तो क्या करेंगे, पहले हम आप इसको जो है मिनट आदि मान बनाएंगे। मिनट आदि मान बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा इसको। 79 अंश 32 कला को 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 128। इसको हम पूरे के पूरे यहाँ पर ले लेंगे। ऐसे ही 4 नम 36, 4 सत्ते 28 और 3 31। ये हो गया हमारे मिनट आदि मान। मिनट आदि मान इसके हो गए हमारे ये जालंधर के। अब इसको जो कलाएँ हैं 128, इसको 60 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 60 से भाग करेंगे इसको। 60 दूनी 120, 8 2, यहाँ पर 8 बच जाएगा हमारा सेकेंड। 60 दूनी 120, 2 यहाँ पर आ जाएंगे हमारे अंश बन करके। 316 था, 316 का मतलब हो जाएगा ये 318। 318 मिनट हो जाएंगे ये। मिनट सेकंड में हो गए ये मान 318 मिनट 8 सेकंड। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 300, यहाँ पर इसको लिखिए 318 मिनट 8 सेकंड। इसमें से ऐसे ही इसको भी हमको बनाना है मिनट आदि मान, इसको भी बना लेते हैं। इसके बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 तियां 12 और 1 13, 136 सेकंड ये हो गए। 4 से इसको भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ये मिनट में होंगे जो आएंगे अभी। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। ये हो गया। ये हो गया हमारे 300 मिनट 36, 136 सेकंड। 136 सेकंड के भी हमारे मिनट बन जाएंगे। 60 दूनी 120, इधर 2 चले जाएंगे मिनट, और 16 ये बचेंगे हमारे 16 सेकंड। 16 सेकंड, 2 इधर चले गए तो हमारे हो गए 302 मिनट। 302 मिनट 16 सेकंड हमारे ये हो गए, ये वाले। अब 302 मिनट 16 सेकंड को हम यहाँ घटाएंगे, जो है यहाँ घटा रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर भी 302 मिनट 16 सेकंड घटाया हमने तो ये हो जाएगा। यहाँ से ये 8 में से 16 नहीं घटता है तो यहाँ से हम 60 सेकंड यहाँ उधार लेंगे। यहाँ हो जाएगा 68, 68 में से ये अब घट जाएगा। 8 में से 6 2 और 6 में से 1 5, इतने सेकंड
68 में से 16 घटाया हमने, 52 सेकंड यहाँ पर बचा। और यहाँ से उधार दिया था हमने इसको, तो यहाँ 317 ही बचे। 7 में से 2, 5, ये हो गया 1, 15 मिनट, 15 मिनट 52 सेकंड का अंतर हुआ। ये जो हम यहाँ घटाने जा रहे थे इसको मिनट आदि मान में कन्वर्ट किया हमने, और बदलने के बाद में हमारा आया इतना। ये जो है जालंधर और नैनीताल का अंतर हुआ हमारा इतना। अब इसको हमने घटी पला में बदलना है। हमारा आज का विषय क्या है? नैनीताल में जन्मे जातक का 20 अप्रैल 2017 को अलग अलग पंचांगों से घटी पला में समय निकालना। घटी पला में समय निकालना है हमने, क्योंकि पंचांग में घटी पला में ही समय दिए रहते हैं। इसको मैं बताऊंगा आपको। घटी पला में अगर हम निकाल लेंगे तो पंचांग में फिर परिवर्तन करना पड़ता है। जालंधर के पंचांग को हम नैनीताल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घटी पला में कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा वो अभी आपको मैं बताऊंगा। घटी पला में इसलिए करना पड़ता है कि पंचांग में घटी पला में ही समय दिए हुए होते हैं। आपने परिवर्तन करना पड़ेगा उसमें नक्षत्र और करण में। तिथि, बार, योग, नक्षत्र, करण, ये 5 चीज़ें होती हैं जिनसे पंचांग बनता है। तो तिथि और बार में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तिथि अगर नवमी है तो नवमी ही रहेगी, वार में भी कुछ नहीं करना है। तिथि, बार, नक्षत्र और करण में आपने जो है बदलना पड़ेगा। उसमें जो घटी पला के मान दिए होंगे उसमें कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे ये अभी आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए हम घटी पला में इसका मान निकाल रहे हैं। पहले मैंने आपको समय मिनट सेकंड में निकालना बताया था। अब मिनट सेकंड को कैसे हम इसको बदलें ये आपको बता रहा हूँ मैं। अब हमको 15 मिनट 52 सेकंड, ये जो हमको हमारा अंतर आ रहा है ये ऋणात्मक अंतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नैनीताल जो हमारा है, ये नैनीताल जो है हमारे पंचांग से पूरब की तरफ जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक मान इसका ऋणात्मक मान आया। ऋणात्मक मान का मतलब पंचांग हमारा पूरब की तरफ जा रहा है। ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये ऋणात्मक मान, इसका घड़ी पला में हमने निकालना है। अब आपको पता है कि एक मिनट में हमारे 2.5 पल होते हैं। 1 मिनट में 2.5 पल। ये आप हमेशा इसको जो है याद किए रहेंगे, याद करेंगे। हमेशा के लिए इसको आप याद कर लेंगे। ये बार बार काम आने वाली चीज़ आपकी है। एक पल बराबर 24 सेकंड, और 1 मिनट 2.5 पल का 1 मिनट। आप निकाल सकते हैं वैसे भी। 1 पल बराबर जब 24 सेकंड है तो 2.5 पल का मतलब हो जाएगा ये कितना? 2.5 पल बराबर 1 मिनट। सीधी सीधी सी बात है। 24 दूनी 48 और इसका आधा हो गया 12। 48 में 12 जोड़ेंगे तो 48 और 2 50 10 60। 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया है। 60 सेकंड हो गए। 2.5 पल में 60 सेकंड, 1 पल में 24 सेकंड, 2.5 पल में 60 सेकंड। 60 सेकंड का 1 मिनट।
तो ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है। ऐसे ही ढाई घड़ी का 1 घंटा, ढाई घड़ी बराबर 1 घंटा। साठ घड़ी का 1 नक्षत्र, साठ घड़ी का 1 नक्षत्र। ये जो भी चीज़ें बताई हुई हैं ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, इनकी बार बार जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर है 15 मिनट को हमने घड़ी पला में बदलना है। जब अभी अभी हमने कहा कि 1 मिनट बराबर 2.5 पल है, तो 15 मिनट कितना हो गया? सीधा सीधा हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 15 का आधा 7.5, तो 30 7 37.5, 37.5 पला 37.5 पला, इतने मिनट का 37.5 पला हो गया। ऐसे ही 52 सेकंड के हमने निकालने हैं। 52 सेकंड, 1 पल है 24 सेकंड, 24 सेकंड का 1 पल, 24 सेकंड का 1 पल, तो 52 सेकंड का कितना हो जाएगा? 1 सेकंड का कितना हो जाएगा? पहले 1/24, 52 सेकंड का, इतनी गणित तो सभी को आती है। ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, 52 गुणा 1/24। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 एकम 4, 4 3 12, 13/6। ये हो गया 13/6। 37.5 पला 37.5 पला हमारा हुआ इसका। और 52 सेकंड के अगर हम बनाएंगे, 52 सेकंड के पला हो गए हमारे 13/6, 13/6 पला, 13/6 पला। अब इनको आप जो है पला को जो है इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इसको अगर हम हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 पर 2 तो पूरे पूरे हो गए और बचा 1, 1 में भाग नहीं जाता है 6 का, दशमलव हो जाएगा। 1 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी 2.5, 2.5, 2.5 का मतलब हो गया, ये हुआ इतना पल। 6 दूनी 12, 2 पल तो हमारे पूरे पूरे हो गए, 1 हमारा बचा है यहाँ पर, 1 का मतलब 0.5 पला।
6 कम 6, 6 दूनी 12, एक भी पूरा नहीं बचेगा। इसको 2 पल यहाँ पर आ जाएंगे जोड़ करके, तो ये हो जाएगा 39, 39.5 पला। यहाँ से जो 2 आए हुए हैं इनको इसमें जोड़ दिया हमने, 39.5 पला। ये आपका समय आया। ऐसे ही ये हो गया हमारा, पला में हो गया मान। साठ पल की एक घड़ी, साठ पल की एक घड़ी या 24 मिनट, अब 60 पल की हमारे 60 पल के 24 मिनट होते हैं, तो 39.5 पल के आप निकाल लेंगे कितने मिनट हुए, वही आ जाएंगे आपके जो है। हमको पला में और घटी पला में निकालना है इसको। 60 पल की एक घड़ी होती है, तो कितने घड़ी हुई है आप इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब जो भी घटी पला यहाँ से आते हैं हल करने पर, इसको हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं, तो पंचांग में इसको घटाएंगे। कहाँ पर? नक्षत्र और कर्ण में, नक्षत्र और कर्ण में इसको घटा देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है पंचांग नैनीताल के लिए हो जाएगा। दूसरा, सूर्योदय यहाँ का कितना है नैनीताल का, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। सूर्योदय यहाँ पर जालंधर में सूर्योदय जितना है, इसको हम नैनीताल में ले जाएंगे तो वहाँ सूर्योदय घटाना पड़ेगा, क्यों? ऋणात्मक मान है। पंचांग को हम नैनीताल की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सूर्योदय होगा जालंधर में, जालंधर के सूर्योदय से वहाँ पहले जो है 20 तारीख को, 20 अप्रैल 2017 को यहाँ का सूर्योदय जालंधर का आप देख लेंगे। और जालंधर के इस पंचांग में सूर्योदय में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे? ये जो अंतर आया हुआ है हमारा 15 मिनट 52 सेकंड का जो अंतर आया हुआ है, इसको हम घटाएंगे। घटाने के बाद में वो सूर्योदय होगा हमारा नैनीताल का। तो आसानी से आप चीज़ों को फिर हल करेंगे। और घड़ी पला में इनको जो है आप घड़ी और पला में इनको बदल सकते हैं। इन सब जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो इस तरीके से पंचांग का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए हम कर सकते हैं। ऋणात्मक मान आया था, इसलिए हमारा पंचांग पूरब की तरफ जा रहा है। यहाँ जो सूर्योदय होगा
पूरब की तरफ जा रहे हैं, ऋणात्मक मान है। नैनीताल के सूर्योदय में से इसको घटाएंगे। कौन सा, किसको घटाएंगे? जो हमारा अंतर आया हुआ है। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अगला कदम राजधानी दिल्ली से भी इसको निकाल सकेंगे। कोई भी पंचांग हो कहीं का भी, पंचांग दिल्ली का है तो देशांतर पंचांग दिल्ली के ही लेने पड़ेंगे। विश्व पंचांग काशी का अगर लेते हैं तो वहाँ का देशांतर लेना पड़ेगा। फिर जैसे हमने कर रखा है वैसे ही इनको भी करना है। तो यहाँ तक कि मैं समझता हूँ आपको समस्या अब कोई नहीं रह गई होगी। आप इनको आराम से निकाल सकते हैं, घड़ी पुला में भी निकाल सकते हैं। और पंचांग आपने अनुरूप वहाँ के बना लिया है, जहाँ पर जातक का जन्म हुआ है वहाँ के अनुरूप अगर बना लिया है तो फिर आपका ये पंचांग वहाँ के लिए काम करेगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताया दिवाकर के पंचांग से, जो जालंधर का है। देवी दयाल जी ने प्रकाशित किया है इस पंचांग को। जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वो अल्मोड़े में जन्मे जातक का भी इससे निकाल सकते हैं। तरीका वही है। लोहाघाट में, पिथौरागढ़ में जन्मे बालक का भी वही होगा। पूरब दिशा की तरफ ऋणात्मक है, चीज़ें घटेंगी। पिथौरागढ़ का देशांतर और ये जालंधर का देशांतर घटाएंगे। जैसे यहाँ पर क्रियाएं कर रखी हैं वैसे ही क्रियाएं आपको करनी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा। फिर आगे और चीज़ें जो स्पष्ट होती जाएंगी आपको, वैसे मैं भी आगे बढ़ूंगा। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।